एनसीपी बनाम एनसीपी की जंग में किसके साथ ज्यादा विधायक है, इसकी तस्वीर आज कुछ हद तक साफ हो सकती है। आज शरद पवार और अजीत पवार दोनों गुटों ने अपनी अपनी बैठक बुलाई है। अजीत पवार गुट की बैठक सुबह 11 बजे होने वाली है, जबकि शरद पवार गुट की बैठक दोपहर 1 बजे होगी। इस दोनों दलों के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इसको देखा जा रहा है। अजीत पवार गुट पार्टी के 53 में से 42 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहा है। शरद पवार गुट की ओर से पार्टी के चीफ विप जितेंद्र आह्वान ने सभी विधायकों से पार्टी की बैठक में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किया है। शरद पवार के घर सिल्वर ओक पर बैनर लगाए गए हैं, जिसमें लिखा है कि 83 साल का योद्धा अकेला निकला है। और इस वक्त हमारे दो सहयोगी मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज बांद्रा में, जहां पर अजीत पवार गुट की बैठक है, सुनील सिंह हमारे साथ है, सोहित मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वाईबी चौहान सेंटर में भी यहां शरद गुट की बैठक होनी है। पहले आपके पास आते हैं सुनील। यहां पर जिस तरह के पोस्टर यहां पर अब लग रहे हैं, जिसमें कि 83 साल का योद्धा अब निकला है, एक कहीं ना कहीं सहानुभूति एक दिख रही है, जिस तरीके की टूट एनसीपी के भीतर हुई है। आज क्या कुछ है, कितने बजे बैठक है और क्या कुछ देखने को मिल सकता है? और देखिए जया, आज हम कह सकते हैं कि शरद पवार और अजीत पवार के बीच में शक्ति प्रदर्शन है, क्योंकि दोनों ही गुटों ने आज ही मीटिंग बुलाई है। आज अभी 11 बजे बांद्रा के एमईटी जो इंस्टीट्यूट है, नॉलेज सेंटर है, वहाँ पर मैं हूँ। और यहाँ पर देखिए किस तरह से तैयारी की गई है। बड़ा एक स्टेज बनाया गया है। ये जो वीआईपी आएंगे या एमएलए आएंगे उनके बैठने के लिए ये जगह है, और जो आम कार्यकर्ता होंगे, पदाधिकारी होंगे, उनके लिए इस तरह की तैयारी की गई है। और वो पूरा देखिए बड़े पैमाने पर कुर्सियाँ लगाई गई है। और चूंकि बारिश का मौसम है तो ऊपर से शेड लगाया गया है, ताकि बिना किसी बाधा के मीटिंग हो सके। कार्यकर्ता जो आएंगे राज्य के अलग अलग इलाकों से आएंगे, दूर से आएंगे, तो वहाँ पर देखिए खाने की भी व्यवस्था की जा रही है, उनके बैठने की, भोजन की। तो वहाँ पर उस तरह भोजन होगा की व्यवस्था की जाएगी। तो पूरी तैयारी एक तरह से अजीत पवार गुट से की गई है। बाहर जब हम आ रहे थे, चारों तरफ बैनर लगे हैं, पोस्टर लगे हैं उनके समर्थन में, तो वो एक तरह से बैनर पोस्टर से पाट दिया गया है। तो ये शक्ति प्रदर्शन है चाचा और भतीजे में, यानी कि शरद पवार और अजीत पवार में। और आज बहुत कुछ तस्वीर साफ होगी कि कितने विधायक किसके साथ हैं, क्योंकि रविवार को शपथ ली अजीत पवार ने, तब दावा किया गया था कि 30 से ज़्यादा विधायक उनके साथ हैं। लेकिन उसी दिन दोपहर में शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के एक बात कह दी कि मैं अजीत पवार और बाकी गुट के साथ में नहीं हूं। और कुछ और विधायक जो वहां पर थे, उन्होंने फ़ोन कर कहा है कि वो मीटिंग को कहकर उन्हें बुलाया गया था और बाद में सही ले ली गई, वो उनके साथ नहीं बल्कि शरद पवार के साथ में है। उसमें से एक मकरंद पाटिल और एक और हैं, दो जो है वो विधायक वो दूसरे दिन शरद पवार के साथ दिखे थे। उस शपथ विधि के दौरान अमोल कोले जो सांसद हैं एनसीपी के, वो भी मौजूद थे। लेकिन उन्होंने जाकर शरद पवार से कल मुलाकात की और अपना इस्तीफा तक देने की पेशकश की कि जिस तरह की राजनीति चल रही है, उन्होंने कहा कि वो शरद पवार के साथ हैं। तो वैसे देखा जाए तो पड़ला कहीं ना कहीं फिलहाल भारी एनसीपी शरद पवार गुट का ही दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि वो संस्थापक उसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने ही पार्टी खड़ा की है और वो जमीन पर जाकर संघर्ष करने की बात भी कर रहे हैं। और उन्होंने जो नया चीफ विप बनाया है, उन्होंने एक तरह से विप भी जारी कर दिया है कि सभी विधायकों को वहाँ हाजिर रहने के लिए। उसी तरह से स्थिति तैयारी यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर भी इस बार जो है 2019 से ज़्यादा अच्छी स्थिति है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि शरद पवार अजीत पवार को भी खूब यहाँ पर समर्थन मिलता दिख रहा है। और उनके साथ इस बार दो बहुत ही बड़े नेता हैं। एक तो प्रफुल्ल पटेल हैं, जो कि राष्ट्रीय कार्यकारी के अध्यक्ष हैं एनसीपी के, और दूसरे छगन भुजबल है, जिनकी ओबीसी में बहुत पैठ है और महाराष्ट्र में थोड़ा जनाधार भी है, और दिलीप वलसे पाटिल। ये तीनों कभी शरद पवार के एकदम खास हुआ करते थे, तो वो इस बार वो अजीत पवार के साथ में है। तो अभी फिलहाल जो हम कहें तो लड़ाई जो है टक्कर की दिखाई पड़ रही है। तस्वीर साफ होगी 11 बजे अजीत पवार के जब समर्थक यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर कितने विधायक दिखते हैं वो अगर स्थिति स्पष्ट हो पाएगी, क्योंकि जो 53 विधायक हैं उसमें तकरीबन 37 चाहिए उन्हें, अगर अपनी सदस्यता बचानी है 2/3 के हिसाब से, दल बदल कानून से बचना है। तो उस लिहाज से बहुत अहम दिन है आज अजीत पवार के लिए भी और शरद पवार के लिए भी। बिल्कुल बेहद अहम दिन है। सोहित मिश्रा भी हमारे साथ है। सोहित, यहाँ पर शरद गुट जो खेमे की बात करें,
वहां क्या चल रहा है, क्योंकि एक नया ट्रेंड यहां पर शुरू हो चुका है राज्यों के भीतर। अभी तक होता था कि एक पार्टी के कुछ विधायक निकल के दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते थे, लेकिन अब जो क्षेत्रीय पार्टी है उसमें टूट इस तरीके से होती है कि कोई बड़ा नेता उभरता है और वो फिर बाद में ये दावा करता है विधायक उसके साथ है और असली पार्टी वही है। यही एनसीपी में हम देख रहे हैं, पहले शिवसेना में देखा। बताएं शरद गुट में क्या हो रहा है? जी देखिए जया, सबसे पहले 2019 में आपको लेकर जाऊंगा। वहां पर अजित पवार ने एक बार कोशिश की थी देवेंद्र फडणवीस के साथ जाने की। उसके बाद शरद पवार ने अपने पार्टी की बैठक बुलाई थी वाईबी चौहान में, जहां पर मैं मौजूद हूं, और शाम होते होते हमने देखा था कि किस तरह से तस्वीरें बदल गई हैं। 4 साल बाद फिर से बैठक इसी वाईबी चौहान में बुलाई गई है। पहले मैं आपको पोस्टर्स दिखाता हूं, जो पोस्टर्स की बात की जा रही है। पीछे आप पोस्टर्स जो देखेंगे उसमें एक अहम बात जो की गई है, उसमें लिखा गया है राष्ट्रवादी फक्त साहिबान सी, जिसका मतलब यह है कि राष्ट्रवादी पार्टी जो है, एनसीपी जो है, वो सिर्फ और सिर्फ शरद पवार की है। क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी पर जिस तरह से कब्जा करने की कोशिश की गई है, आपने शिवसेना का जिक्र किया, उसी तरह से यहां पर पार्टी पर जो कब्जा करने की कोशिश की जा रही है उसका ये पूरा मामला है। और उसमें शरद पवार क्योंकि अभी सामने खुद खड़े हैं, तो वहां पर हम देख सकते हैं कि कितना फर्क पड़ रहा है। 1 बजे बैठक है, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं वो अभी से जुड़ने शुरू हो चुके हैं और मुंबई नहीं, अलग अलग जगहों से आए हैं। शिवसेना में जो बगावत हुई और एनसीपी में जो बगावत हुई, उसमें एक बहुत बड़ा फर्क है। शिवसेना में एकनाथ शिंदे ने कहा कि वो बाला साहेब ठाकरे के विचार को लेकर आगे जाना चाहते हैं। यहां पर एनसीपी में भी जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम शरद पवार के विचार को लेकर आगे जाना जाएंगे, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन शरद पवार खुद कह रहे हैं कि मैं उनके साथ में नहीं हूं। और शरद पवार एक बार 2019 में ये खेल कर चुके हैं, महाविकास आघाड़ी बना चुके हैं। 2023 में क्या होगा वो देखना अहम होगा। यहीं पर मैंने 2019 में भी अजित पवार के खिलाफ नारे सुने थे जिस दिन उन्होंने शपथ ली थी। अब जो पोस्टर्स लगे उस पर अजित पवार, सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल सब गायब हैं। कार्यकर्ताओं से भी हम बात करेंगे, अलग अलग जगह से हैं। आप कहाँ से आए? कोल्हापुर में आया हूँ। आप कोल्हापुर से, आप कहाँ से आए? पुणे से आया, पुणे से। आप? बुल्ढाना। आप? वाशिम। सर आप? अहमदनगर। तो आप देखिए, एक जगह, एक जिले से नहीं आए हैं, अलग अलग जगह से लोग आए हैं। क्या आज आप लोग की उम्मीद है? 1 बजे यहाँ पर बुलाया गया है, 11 बजे वहां पर एक दूसरी बैठक है, किस तरह से आप लोग इसे देख रहे हैं? मैं पवार साहब को अच्छा मानता हूँ, पवार साहब का सच्चा कार्यकर्ता हूँ। पवार साहब में बहुत दिन 80 वर्षाचा विरुद्ध पवार साहेब पेटून उठलेले आहेत. अख्खा महाराष्ट्र त्यांच्या बरोबर आहे. हिने किती गेले ह्यांचं काही होत नाही. पवार साहेब सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांच्या मध्ये राग आहे, या मी कुणावर टीका करणार नाही आहे. तर आमचे नेते हे पवार साहेब आहेत. जय, ये कह ये रहे हैं कि शरद पवार 80 साल के योद्धा हैं। हाँ। और जो सर्वसामान्य कार्यकर्ता है वो उनके साथ है। हमें जो गुस्सा है वो किसी और के लिए नहीं है, लेकिन जो लोग हैं वो शरद पवार के साथ हैं। आप लोग अलग अलग जगह से आए हैं, 4-5 घंटे का समय बचा है, इतना जल्दी आए हैं। आप काफी समय से इस पार्टी में भी देख रहे हैं कि किस तरह से चीजें हो रही हैं। उनके ही भतीजे से जो उनकी जिस तरह से ये पूरा कंपटीशन है, इसे किस तरह से देखेंगे? और आज क्या क्या आप लोगों को उम्मीद है? कितने यहाँ पर विधायक आएंगे? आप लोग क्या चाहते हैं? सबसे पहले तो हम लोग पवार साहब के विचारों से जुड़े हुए कार्यकर्ता है। इस महाराष्ट्र को छत्रपति शाहू महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, अंबेडकर जी और इन जैसे बहुत बड़े अच्छे लोगों के लिए जाना जाता है। और पवार साहब इन सब, ये जो परंपरा आई है इनके पाइक है पवार साहब। तो हम लोग मेनली विचारों से जुड़े हुए कार्यकर्ता है। और ये जो हुआ है अभी जो चल रहा है, ये बीजेपी की गंदी पॉलिटिक्स का सब एक परिणाम मैं सोचता हूँ खुद। क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ईडी है, सीबीआई है, इनका डर दिखा के अच्छे नेता जो है, जो काम करने वाले नेता है, जैसे कि अभी अजीत दादा है। अजीत दादा एक बहुत अच्छे नेता है जो बहुत स्ट्रांगली काम करते हैं, आउटपुट देते हैं। तो इन जैसे नेताओं को तकलीफ देना है, कुछ गंदी पॉलिटिक्स करनी है, तो ये सब जो हो रहा है मैं खुद ऐसा मानता हूँ ये बीजेपी की गंदी पॉलिटिक्स का सब परिणाम है। और जहां तक बात है राष्ट्रवादी की, तो हम जैसे कार्यकर्ता जो विचारों से जुड़े हैं, जो महाराष्ट्र की परंपरा है उससे जुड़े हैं, पिछले 50 साल में पवार साहब ने इस महाराष्ट्र को खड़ा करने का काम किया है। यहाँ पे सब लोगों को साथ में लेके आगे चलने का काम किया है। तो हम उसी विचारधारा के साथ में रहेंगे। 2019 में हमने देखा किस तरह से यहाँ पर शुरुआत हुई और शाम होते होते जितने लोग अजीत पवार के साथ गए थे वो आने लग गए। यही वाईबी सेंटर में वापस आज एक बैठक बुलाई है। आज आप लोगों को क्या लग रहा है? ये भी वैसा ही होगा, क्योंकि वो सब जो गए हैं वो ईडी के कारण गए हैं, वैसे जाने वाले नहीं थे। और बीजेपी सरकार को अच्छे कार्य करने वाले अजीत दादा की जरूरत इसलिए गिरी, आने वाले लोकसभा में अजीत दादा की छवि लेकर वो लोकसभा जीतना चाहते हैं, इसलिए अजीत दादा को साथ में लिया है। अच्छा, एक चीज जो मैं देख रहा हूँ, आप लोग अभी भी
जिस तरह से हम शिवसेना में जब हमने देखा था बगावत हुई थी, उन्होंने तो गद्दार और बहुत सारी चीजें कहनी शुरू की। बड़े नेता हों या आप लोग हों, सभी लोग, कोई भी अजीत पवार के खिलाफ ही ज्यादा कुछ बोलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नहीं, बात यह है कि अजीत दादा भी पवार साहब को उतने ही मानते हैं। देखिए, पवार फैमिली कभी भी एज अ फैमिली वो एक ही है, तो हम लोग एज अ कार्यकर्ता ये सोचते हैं कि उनके खिलाफ क्यों बोलना है। बात है विचारों की, और अजीत दादा ने जो भी डिसीजन लिया है तो कुछ सोच के लिया होगा, लेकिन हम कार्यकर्ता पवार साहब के साथ में है, विचारों के साथ में है। आप कह रहे हैं कि ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई बेसिकली अजित पवार और शरद पवार ऐसी नहीं है। ये लड़ाई शरद पवार और बीजेपी है। बीजेपी डरती है शरद पवार से, Exactly. तो शरद पवार को वो कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन महाराष्ट्र का जो स्वाभिमान है, या जो मराठी धर्म है या महाराष्ट्र धर्म है, ये सब मानने वाले सारे लोग, महाराष्ट्र के लोग शरद पवार साहब के पीछे खड़े रहेंगे। जय, देखिए ये काफी अहम है कि जो लड़ाई है वो शरद पवार और अजीत पवार की नहीं, शरद पवार और बीजेपी की है। और यही वाईबी सेंटर में जब आज 1 बजे माफ कीजिएगा, जब ये बैठक की शुरुआत होगी, उससे पहले अब कार्यकर्ता जुड़ने लग गए हैं, पोस्टर्स लगने लग गए। और जिस तरह से अभी भी भरोसा है, 83 साल के योद्धा, इस तरह के जो पोस्टर्स लगे, उससे आप समझिए कि ये इतना आसान नहीं रहने वाला जितना आसान एकनाथ शिंदे के लिए रहा है। क्योंकि शरद पवार ने एक बार ये पहले अपने ही भतीजे को वापस लाने में वो कामयाब रहे हैं। हाँ। उससे पहले उनकी राजनीति की अगर बात करें तो ये उससे पहले कई बार वो खुद इसे एक्सपीरियंस कर चुके हैं। ऐसे में ये आज आगे की रणनीति क्या होती है ये देखना अहम होगा। जिस दिन अजीत पवार ने ये किया, उसके अगले दिन से ही वो महाराष्ट्र के दौरे पर निकले हैं। और ये जो स्ट्रैटेजी है, उन्हें ऐसे ही चाणक्य नहीं कहा जाता है, लेकिन ये चाणक्य नीति आज काम आती है या नहीं, या फिर इस बार अजीत पवार ज्यादा तैयारी में है, ये देखना अहम होगा। कार्यकर्ताओं से बात कर जया यही समझाना चाहते थे कि 4-5 घंटे पहले से कार्यकर्ता पहुंच गए। इससे पता चलता है कि यहाँ अगला कदम अब शरद पवार का क्या है। होगा। एक राजनीति के पुरोधा, एक चाणक्य माने जाते हैं, और अपनी ही पार्टी में अगर फूट हुई है, कैसे वो अगला कदम अब उठाएंगे, उस पर नजर सबकी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सोहित मिश्रा इस पूरी जानकारी के लिए।